हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो भी एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। कंप्यूटर किसमें यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करता है यूजर को एक्सेस ग्रांट करने से पहले। यहाँ पे ऑप्शंस है वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल, डेटाबेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है डेटाबेस। कंप्यूटर कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड को डेटाबेस से चेक करके तभी यूजर को एक्सेस ग्रांट करता है। A dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. इनमें से किसको collection of data that is stored electronically as a series of records in a table कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, वेब पेज। सही जवाब है डेटाबेस। डेटाबेस में कभी भी डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है और सीरीज यानी रिकॉर्ड्स इन अ टेबल यानी टेबल के अंदर रिकॉर्ड की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। A collection of interrelated records is called a। यहाँ पे इंटररिलेटेड रिकॉर्ड का कलेक्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, डेटा शीट। सही जवाब है डेटाबेस। Which of the following is the organized collection of large amount of interrelated data stored in a meaningful way used for manipulation and updating? यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंटररिलेटेड डेटा को एक मीनिंगफुल वे में मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए स्टोर किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस डेटाबेस, फाइल, फोल्डर, डेटा माइनिंग, डेटा सोर्स। सही जवाब है डेटाबेस। Items such as names and addresses are considered as। आइटम्स जैसे कि नाम और एड्रेस को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है इनपुट, डेटा, आउटपुट, रिकॉर्ड्स। सही जवाब है डेटा। Which type of database organized the data in the form of tree with nodes? किस तरीके का डेटाबेस डेटा को ट्री के फॉर्म में नोड्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेस। सही जवाब है हायरार्किकल डेटाबेस। द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन। डेटाबेस इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं रोज एंड कॉलम्स, ब्लॉक्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है rows and columns. To locate a data item for storage is। डेटा आइटम को स्टोरेज में कहाँ पे लोकेट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है फील्ड, फीड, डेटाबेस, फेच, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फेच। Devices that could be used to input data into a database are। इनमें से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जो डेटाबेस में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है कीबोर्ड, फैक्स रोलर बॉल, माउस, कीबोर्ड मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड टच स्क्रीन, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, क्योंकि ये तीनों की तीनों इनपुट डिवाइसेस है। इन तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस से डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस, a data structure that organizes the information about a single topic into rows and columns is। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा ऑर्गेनाइज यानी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंगल टॉपिक में रो और कॉलम के फॉर्म में रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्लॉक, रिकॉर्ड, टपल, टेबल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है टेबल। टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। यहाँ कभी भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रखा जाता है यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। सबसे छोटा इंफॉर्मेशन का यूनिट रिकॉर्ड के अंदर डेटाबेस में क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेल, फील्ड,
रिकॉर्ड, क्वेरी। सही जवाब है ऑप्शन बी फील्ड। फील्ड यानी एक एट्रीब्यूट, एक रिकॉर्ड का एट्रीब्यूट, वरना हम एक कॉलम भी बोल सकते हैं। कॉलम को फील्ड कहा जाता है। डैश आर डिस्टिंक्ट आइटम्स दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इनमें से कौन सा डिस्टिंक्ट आइटम है जिसका उतना मीनिंग नहीं है? यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं फील्ड्स, डेटा, क्वेरीज, प्रॉपर्टीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फील्ड्स। द कार्डिनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन रेफर्स टू द। रिलेशन का कार्डिनैलिटी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस में नंबर ऑफ डेटाबेस, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ टेबल्स दिया है। इनमें से सही जवाब है नंबर ऑफ रोज। रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड। रिलेशन में रोज को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है रिलेशन, टपल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एंटिटी। सही जवाब है टपल्स। हर एक रो को हम टपल कहते हैं। A collection of related files is called a related file का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस, रिकॉर्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है रिकॉर्ड। इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज। रिलेशनल मोड में कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है नंबर ऑफ टपल्स। Which of the following contains information about a single entity in the database like a person, place, event or thing? ऑप्शंस है क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड, टेबल। सही जवाब है रिकॉर्ड। DBMS is comprised of tables that made up of rows called dash and columns called dash। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। रोज को हम कभी भी फील्ड कहते हैं और रोज को हम कभी भी टपल कहते हैं और कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड, एड्रेस, फील्ड्स, रेंजेस, शीट, रिकॉर्ड्स, रेंजेस। सही जवाब है रिकॉर्ड्स, फील्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं और उसको टपल भी कहा जाता है और कॉलम्स को फील्ड कहते हैं यानी एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। व्हाट इज अ स्टोर्ड क्वेश्चन अबाउट इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस? ऑप्शंस है क्वेरी, सॉर्ट, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, फील्ड। सही जवाब है क्वेरी। जब भी हम डेटाबेस से कुछ भी पूछते हैं उसको क्वेश्चन कहते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए डेटाबेस से कुछ डेटा बाहर लाना चाहते हैं तो हम क्वेरी पूछते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए क्वेरी सही जवाब है। A program that generally has more user-friendly interface than a DBMS is called। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, अच्छा है DBMS से? इसमें इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है फ्रंट एंड, रिपोजिटरी, बैक एंड, फॉर्म। सही जवाब है बैक एंड। Which of the following objects is or are contained in database? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर है? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं टेबल, क्वेरी, फॉर्म, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। टेबल, क्वेरी और फॉर्म ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर। Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे हायरार्की पूछा गया है, हम लोगों को इसमें हायरार्की बताना है। यहाँ पे सही जवाब है कैरेक्टर, सबसे बेसिक यूनिट है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टुगेदर फॉर्म फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स टुगेदर फॉर्म रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स टुगेदर फॉर्म फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल्स टुगेदर फॉर्म डेटाबेस। इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving a text document? यहाँ पे ऑप्शंस है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन,
डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन जनरेशन। सही जवाब है डेटाबेस मैनेजमेंट। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्गेनाइजेशन में क्या टास्क रहता है और क्या फंक्शन रहता है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है पहला, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द technical aspects of managing the information contained in organizational databases. The code that relational database management systems use to perform their database task is referred to as. Options है QBE, SQL, OLAP, SQL Server। सही जवाब है SQL यानी Structured Query Language। तो ये एक कोड है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस को कौन सा भी टास्क देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। DBMS हेल्प्स टू अचीव। DBMS किसके लिए उपयोगी है। यहाँ पे ऑप्शंस है डेटा इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, बोथ A एंड B। सही जवाब है बोथ A एंड B यानी डेटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, ये दोनों DBMS से अचीव कर सकते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस है DBase, FoxPro, Oracle, Sybase, Database 2000। सही जवाब है Database 2000 ये DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। इन विच the database can be restored up to the last consistent state after the system failure। जब भी सिस्टम फेल होता है तब डेटाबेस रिस्टोर करता है लास्ट स्टेट तक। तो इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है बैकअप, रिकवरी, रिडंडेंसी, सिक्योरिटी। सही जवाब है रिकवरी। Dash provides total solutions to reduce data redundancy, inconsistency, डिपेंडेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। यहाँ पे ऑप्शंस है DBMS, टेबल्स, डेटाबेस, प्रोटेक्शन पासवर्ड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। सही जवाब है प्रोटेक्शन पासवर्ड। पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डैश फाइल। जब भी आपको ऐड करना है और कुछ चेंजेस करना है और रिकॉर्ड्स डिलीट करना है फाइल से, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रिन्यूइंग। सही जवाब है अपडेटिंग। जब भी आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, डेटाबेस इज अपडेटेड विथ एडिंग वन रिकॉर्ड। जब भी आप चेंज करते हैं, डेटाबेस इज अपडेटेड बाय चेंजिंग वैल्यूज। जब भी आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं फाइल से, देन अपडेटिंग द रिकॉर्ड बाय डिलीटिंग वन रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर इसमें कितने लेवल्स है आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है 2 लेवल्स, 4 लेवल्स, 3 लेवल्स, 1 लेवल। सही जवाब है 3 लेवल्स। वो कौन से हैं। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल और फिजिकल लेवल। इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। A collection of conceptual tools for describing data, relationships, semantics, and constraints is referred to as। Options है ER model, database, data model, DBMS, none of these। सही जवाब है data model। Dash is one reason for problems of data integrity। इनमें से कौन सा एक कारण है जो डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे ऑप्शंस है डेटा अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, डेटा इनकंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, डेटा रिडंडेंसी। सही जवाब है डेटा अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स। Dash means that the data contained in a database is accurate and reliable। इसका मतलब है डेटा जो डेटाबेस के अंदर है जो वो एक्यूरेट और रिलायबल है। तो इसको किसके बेस पर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिलायबिलिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है डेटा इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग contains data descriptions and defines the name, data type,
द लेंथ ऑफ ईच फील्ड इन द डेटाबेस। ऑप्शंस है डेटा डिक्शनरी, डेटा टेबल, डेटा रिकॉर्ड, डेटा फाइल्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है डेटा डिक्शनरी। एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एडवांटेज क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स, क्योंकि डेटाबेस कभी भी सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ डेटा रहता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का ड्रॉबैक है यानी डिसएडवांटेज है? यहाँ पे ऑप्शंस है इंप्रूवमेंट इन डेटा, बैकअप एंड रिकवरी, कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। सही जवाब है कॉम्प्लेक्सिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस आर यूज्ड, इनमें से कौन से फील्ड में डेटाबेस इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। A database that contains tables linked by common fields is called a database। जो डेटाबेस के जो भी टेबल्स रहते हैं जो कॉमन फील्ड से लिंक्ड रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है रिलेशनल डेटाबेस। ओरेकल इज अ और एन, ओरेकल क्या है? हार्डवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आरडीबीएमएस। सही जवाब है आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शंस है एट्रीब्यूट, डिग्री, टपल, डोमेन। सही जवाब है डोमेन यानी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड डोमेन। द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू, प्राइमरी की डेटाबेस के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या एडवांटेज है यहाँ पे हम लोगों को बताना है। ऑप्शंस है अनलॉक द डेटाबेस, प्रोवाइड अ मैप ऑफ द डेटा, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, एस्टैब्लिश कंस्ट्रेंट्स ऑन डेटाबेस ऑपरेशंस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन सी यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मे बी, ऑप्शंस है नॉट नल, नल, बोथ ए एंड बी, any value, none of these। सही जवाब है not null। In files there is a key associated with each record which is used to differentiate among different records। For every file there is at least one set of keys that is unique, such a key is called। options है unique key, prime attribute, index key, primary key। सही जवाब है primary key। Which of the following types of table constraints will prevent the entry of duplicate rows? इनमें से किस तरीके का कंस्ट्रेंट जो डुप्लीकेट रोज को एंटर करने से अलाउ नहीं करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है प्राइमरी की, यूनिक, नल, फॉरेन की, नन ऑफ दीज। सही जवाब है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को कॉलम की यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके एक एंटायर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा प्राइमरी की अलाउ नहीं करता है। द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड द, ऑप्शंस है की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, मास्टर फील्ड, ऑर्डर फील्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है प्राइमरी फील्ड। Dash is a primary key of one file that also appears in another file। Options है physical key, primary key, foreign key, logical key, none of the above। सही जवाब है foreign key। एक टेबल के अंदर प्राइमरी की रहता है जो रेफर बैक करता है और एक टेबल से उस कॉलम का भी सेम नाम रहता है और डुप्लीकेट फील्ड यानी फील्ड का वैल्यू रह सकता है फॉरेन की के अंदर। प्राइमरी की लिंक्ड विथ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। डैश इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। तो इनमें से कौन सा इनवैलिड टाइप डेटाबेस की है? स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की, एटॉमिक प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, नन ऑफ द अबव।
सही जवाब है स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है फॉरेन की। डॉक्टर E.F. Codd represented dash rules that a database must obey if it has to be considered truly relational। डॉक्टर E.F. Codd ने बताया था कितने रूल्स डेटाबेस के जो सभी फॉलो करने पर ही उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस है 10, 8, 12, 6, 5। सही जवाब है 12। तो E.F. Codd के 12 रूल्स थे जो डेटाबेस के, वो सब फॉलो करने पर ही उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, वरना नहीं। अ लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा क्या है? यहाँ पे सही जवाब है इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। डेटा डुप्लीकेशन वेस्ट्स द स्पेस बट ऑल्सो प्रमोट्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड। डेटा डुप्लीकेट अननेसेसरी स्पेस लेता है, उतना ही नहीं एक सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है आइसोलेटेड, डेटा इनकंसिस्टेंसी अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस, प्रोग्राम डिपेंडेंसी, सेपरेटेड डेटा। सही जवाब है डेटा इनकंसिस्टेंसी। When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes। जब भी डेटा मल्टीपल लिस्ट में चेंजेस होता है और सभी लिस्ट में अपडेट नहीं होता है तो कौन सा प्रॉब्लम आता है? यहाँ पे ऑप्शंस है डेटा रिडंडेंसी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डुप्लीकेट डेटा, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ई, डेटा इनकंसिस्टेंसी। Which database language is used to access data in existing database? Existing database में डेटा को एक्सेस करने के लिए कौन सा डेटाबेस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है DDL, DML, TCL, none of these। सही जवाब है DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। An ER diagram is a graphic method of presenting। ER डायग्राम एक ग्राफिक मेथड है, वो क्या प्रेजेंट करता है? यहाँ पे सही जवाब है एंटिटी, क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स। इन एन ER डायग्राम एन एंटिटी सेट इज आर रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शंस है रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, ट्राइंगल, सर्कल। एंटिटी को कभी भी रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। In an ER diagram, attributes are represented by। यहाँ पे ऑप्शंस है रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स, सर्कल। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट को कभी भी एलिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। इन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शंस है एलिप्स, डैश्ड एलिप्स, रेक्टेंगल, डायमंड, नन ऑफ दीज। कभी भी ER डायग्राम में रिलेशनशिप डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज। ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, सिंपल एंटिटी सेट, प्राइमरी एंटिटी सेट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वीक एंटिटी सेट। रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू। रिलेशनशिप कितने तरह के हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 1 to 1, many to 1, 1 to many, all of these। सही जवाब है all of these। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की होगी और कितने प्रश्नों के उत्तर आपने दिया है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।